छोटू भाई अपने फेवरेट जो है ब्रांड को लड़ाते हुए हसीन लल्ला जी के शिकारी नंबर 1 आयुष अपनी पतंग चेक कर रहे हैं। आज हम लोग फिलहाल फिक्सचर का गेम आज देखने आए हैं। लखनऊ में फिक्सचर गेम चलते हैं, मतलब 400 से ज़्यादा क्लब है तो सबको एक एक दिन मैदान मिलता है। सभी को 400 क्लब है लेकिन 4 ही 5 ग्राउंड है, ज़्यादा ग्राउंड भी नहीं है। अगला पेज लेने जा रहे हैं। पहला पेज समझ लीजिए हमारे बाबा भाई, सामने टीम है रॉयल काइट क्लब, है ना। आइए दोस्तों इस पेज को सीखते हैं, समझते हैं और शुरू करते हैं आज का गेम। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बाबा भाई की। पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर। पौनों का ये गेम हो रहा है। जब भी ग्राउंड लड़ेगा तो पौनों का गेम होगा। उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर से, मुड्ढा अंदर की तरफ। मुड्ढा मतलब क्या होता है? पतंग का ऊपर का जो नुकीला पार्ट होता है, यानी टॉप, पतंग का जो टॉप होता है उसे मुड्ढा कहते हैं। मुड्ढे को अंदर लेके जा रहे हैं, यानी आप मुड्ढा भी कह सकते हैं, पतंग भी कह सकते हैं। लेफ़्ट साइड पतंग को अंदर लेके जाते हुए, वो भी अंदर लेके आ रहे हैं। अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ बढ़ना। अब थोड़ा सा बाहर निकाला बाबा भाई की पतंग, लेफ़्ट साइड हल्की हल्की पतंगों को बढ़ाते हुए। पेच अच्छे होंगे तो कृपया करके बने रहें यहीं पे। ये गद्दा रखा बाबा भाई ने, उन्होंने पतंग को चलाया, गद्दा चला, पावर से अंदर की थपकी लगाई है, शानदार पेच काटा है। पहले ही दिखा दिया बाबा भाई ने कि बाहर का गद्दा मारेंगे। उन्होंने पतंग को करीब किया, चलाया और अंदर तेज तेज खींच के थपकी लगा दी। शानदार ये पेच काटा है रॉयल के मेंबर ने। और ये देखिए हमारे आशु भाई, आशु बुलेट के नाम से जाने जाते हैं। इनके भी पेज देखेंगे अभी। तो रॉयल काइट क्लब आई है, आज इनका फिक्सचर गेम है। देखिए लखनऊ में फिक्सचर गेम इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिस बनी रहती है सारे खिलाड़ियों की। 400 क्लब का मतलब आप समझ रहे हैं, हर क्लब में 8 से 10 मेंबर हैं। अब तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप लखनऊ आएँ, मतलब कभी भी परदेश लड़ाने की सोचें तो लखनऊ आके ज़रूर लड़ाएं, आपको मज़ा आएगा। आगे चले जाना भाई, वो भैंस के पास। ये ग्राउंड फन के पीछे पड़ता है, 3 नंबर ग्राउंड कहलाता है ये। छोटू भाई नगर निगम से आते हुए ऊपर का पेच लेने आ रहे हैं। प्रिंस काइट क्लब लड़ रहा है इधर। तो फिक्सचर एक प्रैक्टिस भी होती है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं छाई में आके खड़ा हो गया। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है भैया, पेड़ लगाइए। और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए दोस्तों सोलर पैनल ज़रूर लगवा लें। सोलर पैनल अभी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, कुछ सालों बाद फिर वो फ्री हो जाता है सोलर पैनल। कहने का मतलब है, कहाँ गई पतंग? ये रही। आशु भाई नहीं, आशु भाई तो पीछे आ रहे हैं। तो ये नीचे से कौन लड़ा रहे हैं उस्ताद? नीचे से कौन लड़ा रहे हैं? गौरव भाई हैं। चलिए गौरव लड़ा रहे हैं। गौरव भाई हमारे सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे नीचे। ऊपर से छोटू भाई नगर निगम से। पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर से ज़्यादा। हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। पछियाओं का हल्का सा कोना लेफ़्ट साइड दबा हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड थोड़ा सा एंगल इस ग्राउंड का अलग है, तो इसलिए मैं प्रॉपर दिशा नहीं बता पाऊँगा। फिलहाल पेज देखते हैं। ऊपर से रखते हुए गद्दा, छोटू भाई ने चल दिया गद्दा, फिर से अंदर की थपकी लगाई। छोटू भाई भी थपकी लगा रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे लड़ा लिया। ये देखिए यहाँ छोटू भाई ने लड़ाया, झटके लगे नहीं। हवा देखिए थपेड़े में, देखिए कैसे पतंग ऊपर उठ रही है, नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठती चली जा रही है, मतलब इधर उधर जा रही है। तो हवा प्रॉपर लगी है। गौरव भाई के झटके आप देख रहे हैं, इनको गौरव झटका भी बोला जाता है हमारे भाई को। तो इधर अभी रॉयल के मेंबर दिख रहे हैं सारे लोग, कुछ वहाँ, कुछ इस पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आयुष अगला पेच लेने जा रहे हैं। दोस्तों ये सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ। जैसे आप लोग त्योहारों में पतंग उड़ाते हैं गुजरात, अहमदाबाद, सूरत से,
तो उससे बहुत ही अलग ये पतंगबाजी होती है, ये प्रोफेशनल बाकायदा होती है पतंगबाजी। नॉर्मल पतंगबाजी नहीं होती है कि जैसे भी कहीं से लड़ा लिया, किसी के ऊपर ढा दिया। ये 1 2 3 का मांझा होता है जो अद्धी पौनी मजोली के लिए यूज़ होता है। अद्धी पौनी मजोली अगर आप लड़ा रहे हैं तो कभी भी 9 कॉर्ड ना बांधे, ठीक है। हमेशा सबसे अच्छा है 8400 बांध ले, वो ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। ब्रांड मांझे नहीं रखता है, जैसे कि ये सब खिलाड़ी जो लड़ाते हैं। देखिए खिलाड़ी जो मांझे लड़ाते हैं वो मैं बता दूं भैया, कोई प्रमोशनल कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। जैसे ड्रैगन, हंटर, सम्राट, निसार, रिजवान, आज़म, अजीम, हसीन, लल्ला, तमाम अच्छे अच्छे मांझे हैं। आमिर, लच्छी, ये इतने लोग मुझे स्पॉन्सर नहीं करते। अगर इतने लोग स्पॉन्सर करते ना तो मैं भी करोड़ों रुपए कमा चुका होता। इन सब मांझों के रेट सबको मालूम होते हैं। जैसे ड्रैगन है 1 2 3 का 33-3400 रुपये है, 8400 उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। जो मैक्सिमम है, ऐसे तो 2700-2800 का है, लेकिन जो मैक्सिमम है 3000 है। इन सब के रेट हमें मालूम रहते हैं, समझिए बात को। कैसे के रेट हमें मालूम है, हंटर के, ड्रैगन के, सम्राट के, अल्जेन मार्कोस के, मन्नू भाई के, चिंकारा के, ये सब के रेट ओपन होते हैं मार्केट में। उसमें ज़्यादा तीम झाम नहीं कोई कर सकता है। लेकिन अननोन मेकर्स के मांझे जैसे यही, तो कभी मैंने नहीं कहा कि आप महंगा मांझा लीजिए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लीजिए। जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छे मांझे रखिए, अच्छी पतंग रखिए। बाकी नॉर्मल मैच है ये। देखिए अभी मैं दिखाऊंगा, नासिर भारती का मांझा लड़ा रहे थे हमारे बाबा भाई। ये प्रैक्टिस मैच है समझ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस मैच भी बहुत धाकड़ होता है। अंदर खींच रहे हैं, आयुष ने बाहर खींचा, पावर से बाहर खींच रहे थे, लेकिन आयुष ने गद्दा पावर लगाया बाहर का, शानदार ये पेच काटा। उनको अंदर ही खींचना चाहिए था मुझे लगता है। तो यही मैंने कहा, देखो भैया प्रैक्टिस मैच है, ये आपके ऊपर है। चाहे ये आयुष या फिर बाबा भाई या फिर जितने भी खिलाड़ी है वो सस्ता भी उड़ा सकते हैं या महंगा भी उड़ा सकते हैं। लेकिन जब बड़े मैच होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, या कोई ऐसी टीम बाहर की आती है, तब हर चीज़ अच्छी होती है। भाई मैंने कहा अभी नासिर भारती का मांझा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, 1800, 2000, 2200 के अंदर का होगा। तो क्या ये महंगा मांझा है? नहीं भाई, महंगा मांझा नहीं। अब ये सब पतंगे है, ये बहुत ज़्यादा महंगी पतंगे नहीं है। हालांकि छोटू भाई तो खैर उनका शौक़ है, आगे जो जा रहे हैं उनके कहीं ना कहीं शौक़ है तो वो अच्छी पतंगे लड़ाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मैच में, नॉर्मल मैचेस में आप 17, 18, 20, 22 रुपये तक पौनियाँ उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पौनियाँ इसी तरह ख़राब भी होती हैं। सही है। तो कहने का यही मतलब है कि आप अपने मैच के हिसाब से जो है मांझे लीजिए। कभी महंगे मांझे मत लीजिए। महंगा मांझा, देखिए महंगा मांझा तब लीजिए जब ज़रूरी है, कोई बात हो रही है। ये गौरव झटका नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये गौरव भाई अलग है। ऊपर का पीस लेने आ रहे हैं हमारे आशु भाई बुलेट के नाम से जाने जाते हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, लेफ़्ट साइड नीचे से छोटू भाई नगर निगम। पेज की रेंज मेरे पास से 350 मीटर। आइए लेफ़्ट साइड। प्रोफेशनल काइट फाइटिंग में हर चीज़ का रोल होता है, पतंग, मांझा, जगह, हवा, हर चीज़ का। नॉर्मल छत की पतंगबाजी में किसी चीज़ का कोई रोल नहीं होता, बस कहीं से लड़ा दो। ये गद्दा रखा, उन्होंने बाहर खींचा है, आशु भाई ने भी गद्दा मारा पावर से, शानदार ये पेच काटा है, पावर का पेच हुआ। बेहतरीन पतंगे लड़ती हुई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, देखिए पतंग को चेक किया जाता है, पहले टेपिंग करने किए जाते हैं, फिर चेक करना होता है पतंग को कि कहीं ख़राब तो नहीं है, उसके बाद ही पतंग को बढ़ाया जाता है। छत में क्या होता है, बस बढ़ा दिया। अच्छा, छत में का मतलब मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीजनल पतंगबाजों की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में तो एक एक पतंग पहले चेक करते हैं कि आगे जाके पतंग ख़राब ना हो, किसी एक तरफ घूम तो नहीं रही है। टेपिंग एक नंबर की जाती है। टेपिंग में बाकायदा एक एक पतंग में 2-2, 4-4 मिनट लगा के टेपिंग की जाती है।
और उसके बाद बार बार पतंग को खींच के चेक किया जाता है, तब पतंग जाती है, समझे। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। आशु भाई का अगला पेज, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है बाबा भाई की, लेफ्ट साइड भारी पतंग लेके गए। हवा भी तेज़ी में आती हुई अब तेज़ हो रही है, ऊंचा खींचते हुए गद्दा रखा बाबा भाई ने, उन्होंने ऊंचा दिखाया है, बाबा भाई ने अंदर उतारी, चक्करों पे रखा है, बढ़िया पेज काटा है, बहुत ही आसानी से पेज काट दिया बाबा भाई ने। भारी पतंग लेके गए थे, देखिए थोड़ी सी पतंग अंदर की भी है, बढ़िया पेज काटा है बाबा भाई ने, ऊंचा लड़ा दिया कुछ ज़्यादा ही, यही वजह थी उनके कटने की। आए दोस्तों, बाबा भाई ने बढ़िया पेच काट के दिया है। नीचे से पेच लेने गए छोटू भाई नगर निगम से, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। एक चीज़ ये भी कहेंगे कि भाई सिर्फ पतंगबाजी ही नहीं करनी है, काम बिजनेस सब पे फोकस करना है। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से छोटू भाई ने ऊंचा खींचा, रोक के पतंग अंदर खींची है और इन्होंने पूरा प्रॉपर गद्दा मारा है। बहुत अच्छा मुड्ढा बदल दिया था हमारे छोटू भाई ने, इस बात की तारीफ़ है। लेकिन उससे ज़्यादा भयानक गद्दा मारा है इस भाई ने हमारे। अब सोचिए लखनऊ में कितने खिलाड़ी हैं कि मैं इनका नाम भी नहीं जानता हूँ, तो ऐसे समझिए। आइए दोस्तों, अगला पेज देखते हैं हम अपने बाबा भाई का। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, उल्टे हाथ की पतंग देखिए, गद्दा चला बाबा भाई ने, वो बाहर खींचते चले जा रहे हैं। बाबा भाई की पतंग कट गई और उनकी पतंग फट गई। तो पेज काटा किसने, कमेंट करके बताओ ज़रा, किसने पेज काटा है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए आयुष, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए आयुष। पेज की रेंज 450 मीटर, काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर दिया है मैंने, जिससे कि आपको क्वालिटी दिखेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिए क्या चीज़ें सही कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ, कहाँ सुधार करना है। लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की पतंग देखिए, ओह ये पतंग टूट गई। चलिए पतंग टूट गई, उन्होंने पतंग को बाहर खींच लिया है ओपोनेंट ने और उनका झोल काट दिया। तो पेज पे थे तो पेज मिला रॉयल को। कई लोग पूछते हैं कि सद्दी कौन सी बांधे, मतलब सद्दी का नंबर। तो ऐसी हवाओं में, अभी हवा चल रही है 15-16, यानी अगर 10 से ऊपर की हवा है 11-12, तो आपको हमेशा 3 नंबर बांध लीजिए या 4 नंबर बांध लीजिए, सब चलेगा, क्योंकि हवा में तेज़ी रहती है। लेकिन हवा अगर हल्की सी भी कम है तो आप 3 नंबर ही बांधिए। वैसे 3 नंबर से अच्छी सद्दी कुछ होती नहीं है, लेकिन उसका ग्रिप थोड़ा सा हल्की पतली होती है, तो जब खिलाड़ियों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन कभी कभी उड़ाने वालों के लिए वो ज़्यादा पतली हो जाती है, तो आप 4 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जितने भी खिलाड़ी दिख रहे हैं ये सब 3 नंबर ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है तो उसका वेट जो है कम होता है। 4 नंबर थोड़ा मोटा होता है तो लटकता है, जो धागा ये जो दिख रहा है धागा जा रहा है वो लटकता है ज़्यादा, और जितना लटकेगा उसके मायने अपने अलग हो जाते हैं। हर चीज़ का मायना है, मतलब है, मीनिंग। आइए दोस्तों, ऊपर का पेज लेने आ रहे हैं हमारे छोटू भाई। पेज की रेंज 450 मीटर से ज़्यादा कम है। लेफ़्ट साइड ऊपर से हवा में थोड़ी सी कमी आई। जिस तरह लखनऊ में भी एक बंदा है नवाबी शौक करके, विकास, सिर्फ फर्जी के मांझे, फर्जी की पतंगे बरेली से मंगवा के इधर उधर से उसको महंगे महंगे दामों में बेचा करता है। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें, बचे रहें। लेफ़्ट साइड गद्दा रखा, हवा नहीं लग रही है, गद्दा चला, उन्होंने पतंग को छोड़ा, अंदर के झटके लगाए हैं, गद्दा ये मारते चले जा रहे, वो अंदर झटकते चले गए। बढ़िया पेश काट, हवा नहीं लग रही थी छोटू भाई की पतंग में, वो आखिर तक थपकते रहे। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात या अहमदाबाद में ही फ्रॉड होता है, वो तो खैर गढ़ है, समझ लो फ्रॉड करने का गढ़ है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। लखनऊ में भी करते हैं लोग, और लखनऊ का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये जो विकास है नवाबी शौक करके।
देखिएगा किस तरह के मांझे रखता है, पता ही नहीं कौन से मांझे और कितनी घटिया क्वालिटी की पतंग है। अब ऐसे नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं कमेंट में कि अच्छा हुआ मेरा प्रमोशन कर दिया। मैं तुम्हारा ऐसे ही प्रमोशन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बढ़ो, दुनिया की नज़रों में धोखेबाज बन के बढ़ो। साइकिल की दुकान बंद करके पतंग बेचने लगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा काम है, पतंग बेचना एक बड़ा काम है। अगर सही तरीके से करेंगे तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन गलत तरीके से करोगे तो मेरे तक ले आएगा। और फिर हालात जो है मैं दूसरे कर देता हूँ। बाबा भाई पेच ले रहे हैं ऊपर से। इस बार आइए पेच को देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, क्वालिटी मैं दिखाता रहूँगा, आप बस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से करीब करा रहे हैं नीचे के खिलाड़ी जो हैं, फिर अंदर की तरफ बढ़ के आए। सीधे हाथ की पतंग नीचे से है। ये गद्दा रखा बाबा भाई इन्होंने, पतंग को चलाया, अंदर के बल रख के वो काटा। बढ़िया हवा का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बाबा भाई जल्दी से जाके उनके झोल पे उतरे। झोल मतलब होता है धागा, उनके धागे पे उतरे और बस हवाओं से पास कर दिया अपनी पतंग को। आइए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए छोटू भाई, लेफ्ट साइड नीचे से है छोटू भाई, ऊपर से आशू भाई। और वो देखो बाहरी गद्दा चल दिया, बहुत करीब करा के। छोटू भाई नहीं लड़ा रहे थे, माफ़ कीजिएगा, ये तो आयुष थे। बहुत करीब करा के कुछ करना चाह रहे थे, इन्होंने पूरा गद्दा ही बाहर ले लिया वहीं से। गद्दा मतलब क्या होता है? गद्दा मतलब होता है ऊपर का खिलाड़ी अगर नीचे पतंग को लाता है, वो चाहे बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो उसे गद्दा कहते हैं। अब ये गद्दा बाहर चला, यानी बाहर का मतलब अपनी तरफ आशू भाई ने खींचा था जल्दी से। देखिए पतंग को पहले चेक किया जाता है सद्दी से। तो ये पतंग खराब है, देखिए चक्कर खा रही है ना, किस तरफ आ रही है, यानी राइट साइड मेरी तरफ आ रही है। पतंग सही होती तो सीधी सीधी उड़ती, तो इसको पहले सही किया जाता है। सही करने के लिए उसके अपोजिट में कांप को उठा देना होता है हल्के हल्के दोनों अंगूठों के सहारे से। एक बार फिर से बाबा भाई पेच ऊपर से ले रहे हैं। आइए नीचे हमारे आशू बुलेट भाई हैं, बहुत ही बेहतरीन शौकीन ये भी है, सिर्फ पेच लड़ाने के नहीं, एक नंबर मांझा मटेरियल लड़ाने के भी। यानी जितना ब्रांड जैसे हमारे छोटू भाई लड़ाते हैं इधर से, ऐसे ही इनका भी शौक़ है, सिर्फ ब्रांड पे जाते हैं भैया। भाड़ में जाए दुनिया और महंगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बांधा अच्छा, बढ़िया पेच काटा है। यहाँ पे बाबा भाई ने, मैं पेच ब्लर हो गया था, इन्होंने लंघाया और ऊंचा कर लिया पतंग, उनकी पतंग लटक गई, इनकी पतंग में शानदार पेच काटा। तो हमारे आशू भाई को ब्रांड का बहुत शौक़ है। अच्छी बात है, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को बजट वैसा नहीं होता तो नैनो से चलता है, किसी का बजट अच्छा होता है तो वो जेट से चलता है ना। चलते सब हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से बाबा भाई, लेफ्ट साइड नीचे से बाबा भाई, ओपोनेंट की पतंग सीधे हाथ की ऊपर से ये रखा, बाबा भाई ने ऊंचा किया मुड्ढा, पतंग को चला रहे हैं, थपक रहे हैं, वो भी डबल की तरह बना रहे हैं। देखना है क्या होता है। पेच ही नहीं आए क्या यार, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ओ बाबा भाई कट गए, काटा है। ये देखिए हमारे उस्ताद ने। अब क्योंकि मुझे पतंगबाजी यानी पतंग का खेल जो है सबको समझाना है, हमारे छोटू भाई देखिए ये 2200-2300 रुपये का मांझा आता है। कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन लड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिक्सचर का गेम है, हम ऐसे ही मांझे लड़ाते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैच होगा या 9 कटने वाले होंगे, 7 कटने वाले होंगे, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छा मांझा बांध लें। अब क्योंकि मैं गुजरात, अहमदाबाद और सूरत के भाइयों को कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो हर मांझे के बाद ये सद्दी बांधी जाती है, जो कि आप लोग नहीं बांधते हैं। हाँ, वहाँ का ट्रेंड है, 9 कॉर्ड के बाद कोई सद्दी नहीं बांधते हैं, नहीं तो वो क्या करता है, बल गलत कर देता है। लेकिन अगर आप मांझे से पतंग को खींचेंगे जैसा आप लोग उड़ाते हैं, तो
तो हाथ कटते हैं, लेकिन ये सद्दी होती है, शादी जिसे कहते हैं। और एक और होता है, उसको थोड़ा मांझ दिया जाता है, उस पर मटेरियल कुछ माड़ है, चावल है, ये सब लगा के, इसे कहते हैं टून, जो अंदर चमक रहा है, तो इसे कहते हैं टून। ट्यून भी कहते हैं बहुत सारे लोग, कुछ भी कहिए। तो इसमें धार नहीं होता है, ये आपके हाथों को बचाता है। आप इसमें ग्रिप होती है, तेज़ खींच सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, देखिए खिलाड़ी किस तरह से खींचता है, तो वो मांझे से इतनी तेज़ खींचेगा तो हाथ फाड़ फूड़ के अलग हो जाएगा इस मांझे से। और सबसे अच्छा मांझा अगर अद्धी मंजोली पौने के लिए है तो सिर्फ 1 2 3 के हैं। ये सारे मांझे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हसीन लल्ला के मांझे पड़े हुए हैं। अलग अलग खिलाड़ियों के अपने अपने शौक़ हैं, इनको हसीन लल्ला का मांझा पसंद है। बाबा भाई जो है इंतज़ार कर रहे हैं, आयुष जो है पतंग को तैयार कर रहे हैं। ये सद्दी पीछे बांधी जाती है। बढ़ाओ पतंग को सर एक साथ। अब जैसे ये पतंग बढ़ रही है तो देखिए इसका हाथ नहीं कट रहा है, लेकिन ऐसे अगर मांझे से अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा, तुरंत जो है चीथड़े उड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये बांधना ज़रूरी होता है। आपका 100 200 250 मीटर आप मांझा बांध दीजिए, उसके पीछे ये सद्दी बांधा करिए, जिससे कि आपका हाथ कटेगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो गुजरात, अहमदाबाद, सूरत के भाइयों को मैं पूरी जानकारी देता चलूँगा, जिससे कि आशु भाई ऊपर से पेश लेने आ रहे हैं और नीचे से हमारे गए हैं छोटू भाई नगर निगम से। आइए, लेफ्ट साइड। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, याद रखना है, उठते हुए आ रहे हैं। चलिए, पेच ही नहीं हुआ था। लेफ़्ट साइड, अंदर अंदर बढ़ते हुए तेज हाथों से। डोर कहीं ना कहीं छोटू भाई के नीचे फंसी है पेड़ में, सही है। बीच में बच्चा डोर पकड़े ले रहा है, डोर नीचे नीचे चल रही। तो लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से छोटू भाई की। पेज को सीखिए, समझिए और लड़ाइए। ये गद्दा रखा छोटू आशु भाई ने, बाहर का गद्दा शो किया है। उन्होंने पतंग को बल दिया, बाहर पावर लगा ये और बल खींच ले गए। शानदार तेज खिंचाई की है यहाँ पे। आइए दोस्तों, अगला पेज देखने जा रहे हैं हम लोग। भैया लड़ा रहे हैं हमारे, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं। नाम ऐसे पता चलेगा जब भी आप अपने क्लब का गेम लड़ाएं तो मुझे बुलाएं। लेफ़्ट साइड नीचे से, लेफ़्ट साइड नीचे से छोटू भाई, इन्होंने गद्दा रखा। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से अंदर की तरफ लेके जा रहे, छोटू भाई ने हल्के बलों पे रख लिया, बहुत बढ़िया। और अंदर उतरते हुए सीधे हाथ की पतंग ऊपर से और गद्दा रखा। अब देखना है क्या होता है। बहुत बढ़िया पेच काट दिया। जल्दी से झोल पे उतर के ऊंचा मुड्डा ले आए और इन्हीं के झोल से, यानी इस धागे से उनकी पतंग कट गई। आइए दोस्तों, प्रिंस काइट क्लब की तरफ से बादल भाई हमारे पेश लेने जा रहे हैं। यहाँ से ये देखिए ऊपर से। इससे पहले छोटू भाई नीचे लड़ा रहे थे, कटे तो ओपोनेंट अब नीचे चले गए हैं, यानी रॉयल काइट क्लब के। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, अंदर की तरफ आते हुए लेफ़्ट साइड वाली पतंग। नीचे के खिलाड़ी ने ऊंचा मुड्डा दिया, पतंग को चलाया, अंदर ही खींचा है, ये थपक रहे हैं। और आगे बढ़ के लड़ाओ, पीछे जगह नहीं है। फिर से देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अहमदाबाद, गुजरात, बना तो ले भाई, सूरत, हर तरफ शेयर करिए चैनल को, जिससे कि प्रोफेशनल काइट फाइटिंग और जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको पहुंचा सकूं। लेफ़्ट साइड गद्दा रखा, उन्होंने पट किया। सीधे हाथ की पतंग नीचे से पावर से अंदर खींचते चले जा रहे हैं, गद्दा मारते चले जा रहे हैं, थपक रहे हैं और बढ़िया पेच काटा है। ओपोनेंट कट गए हैं, ये रहे, ये जा रही है। ऊंचा मड्डा अंदर खींचते जा रहे थे खड़ा, और इन्होंने गद्दा मारा और आखिरी में थपक लिया। कहाँ लड़ाओगे? आइए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं, समझते हैं।
लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से रहेंगे हमारे छोटू भाई, ऊपर से एक बार फिर से आशु भाई। आशु भाई बुलेट के नाम से जाने जाते हैं ये, बेहतरीन खिलाड़ियों में एक। लेफ्ट साइड नीचे हमारे हैं छोटू भाई, वो अंदर की तरफ जाते हुए, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ ऊपर से रखते हुए आशु भाई। बाहर खींचा है, पावर लगाई, वो काटा इस बार छोटू भाई ने। बड़ हो गई ज़्यादा मुझे लगता है। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से आयुष इस बार आ रहे हैं। इससे पहले अमन पेज कटे, मैं उनकी खींच की वीडियो बना रहा था जिसमें वो कट गए। लेफ्ट साइड ऊपर से है, नीचे का खिलाड़ी पतंग को ऊंचा ऊंचा करता जा रहा है। उल्टे हाथ की पतंग देखिए, अंदर अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो उतना ही बाहर निकाल रहे हैं, जगह नहीं दे रहे नीचे के खिलाड़ी गद्दा मारने की। चलिए ठीक है, बाहर का गद्दा शो किया है उन्होंने, पट किया। लेफ्ट साइड वाली पतंग बाहर का फिर से गद्दा शो किया, गद्दा चला। बढ़िया पेज काटा है। आयुष आखिरी तक झटकते रहे तेज तेज। उन्होंने ऊंचे मुड्ढे पे झटका ज़रूर था, लेकिन जैसे ही झोल टकराया आयुष ने ये पेज काटा। ज्वेल दादा, नाम देखिए कितना यूनिक है। ज्वेल साहब नीचे से हैं, सीधे हाथ की पतंग देखिए, मुझे दिखे फाउंडर, सबसे पुराने मेंबर। अच्छा अच्छा, क्लब के फाउंडर हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से आयुष, ज्वेल दादा बाहर खींच रहे हैं। बाहर खींचा, आयुष ने वहीं गद्दा मारा, ज्वेल दादा ने चक्का लेके बाहर खींचा, पावर लगाई, गद्दा पड़ गया। बढ़िया पेज लड़ाया था ज्वेल दादा ने, कोशिश अच्छी की थी। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। पेज को सीखिए, बाकी सारी बातें बाद में हैं। कई सारे लोग ज्ञान दिया करते हैं, उनसे पूछो कि भाई किसी ने गद्दा मारा तो क्या करना है, तो रिप्लाई करते भाई सो जाना है। फिर उनको बताता हूँ यार पतंग की लैंग्वेज में गद्दा होता क्या है। पता कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान ऐसा दिया करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि भाई कितनी जानकारी है। पता चलता है कि वो मंजे से ही पतंग उड़ा रहे हैं, सर्दी भी नहीं पता है कि होता क्या है। चलिए लेफ़्ट साइड ऊपर से आयुष गद्दा रखते हुए, नीचे हमारे आशु भाई ने बलों पे रखा है, थपकी लगा रहे हैं तेज तेज, हल्के बलों पे रखा है आशु भाई ने। आशु भाई की पतंग कट गई और आयुष ने पतंग उठा ली। पेज की रेंज बढ़िया लगी है, 450 मीटर से ज़्यादा पेज की रेंज है। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। आयुष पेज लेने गए हैं फिर से ऊपर से ही, और नीचे ओपोनेंट, वो रही उनकी पतंग। पतंग को कम करते हुए नीचे का खिलाड़ी, सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे नीचे। वीडियो को 1080p में देखा करिए, एकदम फुल मोड में। लेफ्ट साइड वाली पतंग गद्दा रखते हुए आयुष, ऊपर से प्रिंस काइट क्लब के मेंबर, नीचे रॉयल, सीधे हाथ की पतंग। पतंगे फेरी तो सही जगह पे थी, मतलब अच्छी रेंज में, लेकिन ये कम होती चली आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल इंडिया आ रहा है तो भैया तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस इसी तरह करते रहिए। गद्दा रखा, गद्दा रखा, गद्दा चला, उभार खींचते जा रहे हैं, और देखिए उनकी पतंग ख़राब थी, पूरी मुड़ के अंदर आ गई, लेकिन पेच काटा है इस भाई ने। बहुत अच्छा इससे पहले पेज काट दिया। मैंने गलती से बोल दिया कि उनकी पतंग ख़राब थी, क्योंकि मैं आयुष की पतंग को देख रहा था, और क्योंकि वो बाहर खींच रहे थे तो मुझे लगा अंदर कैसे आएगी। उन्होंने बल पलट दिए थे, बहुत ही अच्छा पेज काटा। इससे पहले नीचे के खिलाड़ी ने। लेफ़्ट साइड वाली पतंग अब ऊपर से हमारे छोटू भाई की, लेफ़्ट साइड वाली पतंग अंदर जा रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे, सीधे हाथ की पतंग। भाई गजब, बहुत अच्छा पेज लड़ा दिया भाई ने यार। डोर फेंक दी, इनका गद्दा जाने दिया, आखिरी में डोर टाइट कर ली। दोनों पेज लाजवाब काट दिए रॉयल के इस खिलाड़ी ने।
नाम तो नहीं मालूम, लेकिन अपने ही भाई हैं। अमन नीचे से पेच ले रहे, लेफ्ट साइड वाली पतंग अमन प्रिंस काइट क्लब, ऊपर से रॉयल काइट क्लब के मेंबर। तोखा पतंग लेफ्ट साइड नीचे अंदर की जगह बनाते हुए, लेफ्ट साइड नीचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंदर खींचा उन्होंने, गद्दा रखा अमन और अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊंचा मुड्ढा खींचा है पूरा बार उन्होंने, अंदर की थपकी लगाई। बहुत बढ़िया पेच, पावर का गेम ये काटा है अमन ने। मोड़ने में कट गया, वो मोड़ रहे थे अंदर की तरफ। आइए दोस्तों, अगला पेच आशु भाई लड़ाने जा रहे हैं ऊपर का। और नीचे वो देखिए अमन खड़े हैं, पेच फेर दिए गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट उल्टे हाथ की पतंग देखिए। नीचे से आशु भाई ने गद्दा रखा, उन्होंने बाहर पट मारा, पतंग ही पट हो गई है। अब थपकी लगा रहे आशु भाई, वहीं गद्दा रखते चले जा रहे, वो देखो काट दिया। अब आशु भाई को पतंग उठानी पड़ेगी और जंगलों से निकलना नामुमकिन है, समझ लीजिए। नामुमकिन है, नामुमकिन हो गया। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हालांकि गद्दा ज़रूर मार दिया था आशु भाई ने ज़मीन तक। 2 मीटर जो है अंदर गड्ढा कर दिया इन्होंने। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। छोटू भाई नगर निगम नीचे से लड़ा रहे हैं, ऊपर से ये हमारा भाई लड़ा रहा है। बहुत ही बढ़िया पेज लड़ाए थे इन्होंने। पतंग हमेशा जो है प्लेन उड़ाया करिए, जैसे ये लड़ रही हैं, ब्लैक या ब्लू या एक कलर कोई भी, और डार्क पतंग उड़ाया करिए, जिससे कि विजिबिलिटी एकदम बढ़िया रहती है। गद्दा रखते हुए, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से गद्दा रखते हुए उन्होंने थोड़ा खाली कराया। डोर छोड़ के चल रहे, दोनों ने अपने अपने बाहर खींचा है। पतंग घूमती हुई गिरती हुई चली आई और पावर लगाया है छोटू भाई ने। बाहर खींचा था लेकिन पतंग थी बाहर की, इसलिए घूमती हुई लाम बनती हुई गिरती चली गई। पावर मिली और डोर को। अच्छा पेच काटा है छोटू भाई ने। आइए दोस्तों, छोटू भाई का पेच देख रहे हैं हम लोग अभी। लेफ्ट साइड वाली पतंग है छोटू भाई की। कोनी लगाए हुए हैं, लेकिन ऊपर का खिलाड़ी नीचे लेके आए तो काम बने। छोटू भाई की पतंग तो दिख रही है, लेकिन दूसरी पतंग नहीं दिख रही है आती हुई हल्के हल्के हाथों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, जो समझ में आया आपको। मैं कमेंट सेक्शन जो है ऑफ़ नहीं करता हूँ फ्रॉड परिमल की तरह, क्योंकि परिमल इसलिए ऑफ़ करता है क्योंकि उनके कस्टमर रिव्यू दे देंगे बहुत नेगेटिव, इसलिए वो हर जगह से कमेंट सेक्शन को ऑफ़ कर देता है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेफ़्ट साइड इसी तरह यहाँ विकास है, नवाबी शौक वाला, लखनऊ का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लखनऊ में कोई भी माल उससे नहीं लेता है, कोई भी फर्जी, मतलब डुप्लीकेट सब फालतू की चीज़ें ऑनलाइन से वो दूसरे लोगों को ठगता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके गुजरात अहमदाबाद में ही ठग है, लखनऊ में भी है। गद्दा चला, छोटू भाई ने पतंग को चक्कर दिया है। ये पेच छोटू भाई ने काट दिया। छोटू भाई वर्सेस आशु भाई का गेम चलता हुआ। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से छोटू भाई है, 2-3 पतंग काट चुके हैं वो। ऊपर से अब आशु भाई रखते हुए हल्के हाथों से रखते चले जा रहे हैं। छोटू भाई ने बाहर खींचा, इन्होंने भी बाहर का गद्दा भरा, लेकिन फिर से पतंग गिरी। बाहर की पतंग होने की वजह से गद्दा बढ़िया मारा था आशु भाई ने, लेकिन उनकी पतंग बाहर गिर रही है। जैसे वो बाहर खींचते हैं और बाहर तेज़ी से गिर जाती है। इसकी वजह से छोटू भाई लगातार पेच काटते हुए 3 या 4 पेच काट चुके हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग एक बार फिर से छोटू भाई, वो देखो ये क्या हुआ, पतंग टूट गई और पावर से छोटू भाई ने खींचा है, झोल काट दिया।
5 हो गए, 5 हो गए आवाज़ आती हुई। छोटू भाई ने 5 पेज काट दिए। ये पतंग तो टूट गई थी लेकिन पेज पे थे इसलिए काटा माना जाएगा। छठा पेज लड़ाएंगे हमारे भाई। वीडियो चार्जेबल है दोस्तों, कोई भी आपका मैच हो ज़रूर आप मुझे बताएं, वीडियोस चार्जेबल हैं। चलिए, लेफ़्ट साइड वाली पतंग अभी ऊपर है, अभी पेज फेरे जा रहे हैं। नीचे छोटू भाई अपना छठा पेज ले रहे हैं। सीधी हाथ की पतंग अभी ऊपर है, ये हमारे भाई पेज ले रहे हैं। छोटू भाई देखिए वहाँ है, कैप लगाए हुए हैं, अंदर की जगह बना रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग जैसा चला रहे हैं, ऊपर का खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी लग रहा है। पतंग चलाने से समझ में आ जाता है कि कौन कैसा खिलाड़ी है। ये देखिए ऊंचा किया। फिलहाल छोटू भाई लगातार 5 पेज काट के बने हुए हैं। ये सब लोग रेगुलर पतंग नहीं लड़ाते हैं क्योंकि जॉब वाले आदमी हैं सब। बाहर खींचा उन्होंने गद्दा रोका, छोटू भाई ने डोरों पे रखा है। ऊपर वाला खिलाड़ी फंसा हुआ है, उठते हुए थपकती मारते हुए उठ रहा था, छोटू भाई ने बिल्कुल ही ढील छोड़ दी। अच्छा किया, वरना कट सकते थे छोटू भाई। तो ये है टेक्निक। जैसे ही छोटू भाई ने बाहर खींचा, इन्होंने अंदर लाद दिया, तो छोटू भाई ने हल्के बल रख लिए, तो फिर वो ऊंचे मुड्डे पे उठते हुए थपक रहे थे। छोटू भाई ने बिल्कुल ही ढील छोड़ दी, जिससे कि डोर में गैप बन जाए। तो ये सब कब मालूम चलेगा? जब आप लड़ाओगे। फिर से सीधे हाथ की पतंग देखिए, ऊपर से चक्कर लिया, बाहर का गद्दा शो किया, छोटू भाई ने बाहर खींचा, फिर रोका, फिर हल्के बलों पे रखा है, वो काटा। बहुत बढ़िया पेज लड़ा दिया छोटू भाई ने। 6 पेज काट दिए हैं छोटू भाई ने। 7वां पेज लड़ाने आ रहे हैं हमारे छोटू भाई। कमाल के पेज काटे हैं। फंसने फंसाने के मामले में बहुत ही अच्छा टेक्निक अपनाया है। सिर्फ बाहर झूठा दिखाते हैं तो ऊपर का खिलाड़ी अंदर उतार देता है, बस वहीं पे रोक लेते हैं छोटू भाई हल्के बलों पे। चलिए, लेफ़्ट साइड वाली पतंग छोटू भाई की 7वां पेज चल रहा है। ऊपर का खिलाड़ी गद्दा रखता हुआ पतंग को चलाया, उसने गद्दा चला, पावर। बहुत ही अच्छा पेज काटा ज़रूर था लेकिन उनकी भी पतंग चली गई, तो ये पेज बराबर हो गया। छोटू भाई ने क्या ये पेज 7वां लड़ा दिया था, और मेरे ख्याल से उन्होंने काटा भी था, लेकिन पतंग बराबर पे चली गई, तो भाई ने रोक लिया कहीं ना कहीं। आइए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं। ऊपर से हमारे आशु भाई रखते हुए सीधे हाथ को पतंग जल्दी से गद्दा लादा है। ओए होए 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 होए, गद्दा जल्दी से रख दिया। पतंग काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गई और डोर पास सही से हुई नहीं क्योंकि हवा नहीं लगी आशु भाई की पतंग में। उनकी पतंग ऊंची ऊंची थी, हल्के हल्के रख लिया। आयुष ने पेज काटा। आयुष एक बार फिर से नीचे। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए दोस्तों, पेज देखिए सेम ही होते हैं सारे पेज लगभग, बस टाइमिंग का फ़र्क होता है। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से गद्दा बनाता हुआ आयुष ने बाहर खींचा, उन्होंने पावर से अंदर दिखाया है, बढ़िया पेज काटा है। वाह, बहुत ही शानदार रुख दिखा दिया इन भाई ने हमारे। अगला पेज आशु भाई को नीचे से मौका दिया गया है। ये पतंग जो दिख रही है आपको सीधे हाथ के नीचे से ऊपर अमन मांगदार पतंग है, इसलिए वो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेफ़्ट साइड वाली पतंग अंदर अंदर उतरते चले जा रहे हैं। आशु भाई पतंग को बाहर निकाल रहे हैं। कोई अंदर आएगा और आप बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी पतंग बड़ हो जाएगी, यानी ज़्यादा दूर हो जाएगी, वो गद्दा मार देगा या बाहर खींच लेगा अगर नीचे से लड़ा रहा होगा तो। चलिए, लेफ़्ट साइड ऊपर आशु भाई ने पतंग को चलाया, चक्कर दिया, बाहर खींच रहे हैं, पावर लगाई है अमन ने भी, वहीं गद्दा मारा करारा। बढ़िया पेच हुआ, पावर का ये पेच हुआ, पावर लगाया अमन ने यहाँ से। आइए दोस्तों, जल्दी से ये पेज देखते हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बाबा भाई, नीचे हमारे हैं जोयल दादा। इससे पहले इन्होंने काटा है हमारे छोटू भाई को लेफ़्ट साइड ऊपर से रखते हुए,
बाबा भाई हमारे प्रिंस काइट क्लब, नीचे रॉयल काइट क्लब के मेंबर हमारे ज्वेल दादा। लेफ्ट साइड ऊंचा उठाते हुए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये गद्दा रखा, बाहर का गद्दा शो किया, वो अंदर की तरफ थपकते जा रहे हैं। इन्होंने भी थपकना स्टार्ट किया, वो भी थपकते आ रहे हैं अंदर। बढ़िया पेज काटा है ज्वेल दादा ने। लेफ्ट साइड पर देखिए, ऊपर से बादल भाई लड़ा रहे हैं, नीचे हमारे ज्वेल दादा सीधे हाथ की पतंग अंदर अंदर आते हुए। बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाते हैं ज्वेल दादा। लेफ्ट साइड ऊपर से बाहर की तरफ निकालते, उन्होंने पट किया। पट मतलब नीचे करना। लेफ्ट साइड ऊपर से बादल लड़ा रहे, ये रखा गद्दा, पतंग को चक्कर दिया और उतारा, उन्होंने बाहर खींचा। चलो भैया लगाओ पावर, लगाओ पावर। ये गद्दा पड़ा है ज्वेल दादा पे, यानी उनकी पतंग पे, काटा है बादल ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे आयुष, ऊपर से रखते ओपोनेंट। लेफ्ट साइड नीचे वाली आयुष, ओपोनेंट ने रखा, बाहर खींचा, आयुष ने पावर लगाई है, वो डबल पे ऊंचा खींचते जा रहे थे, लेकिन आयुष ने बढ़िया खींचा बाहर। आयुष नीचे से पेच लड़ा रहे थे, ये भाई हमारे ऊपर से लड़ा रहे थे। आइए दोस्तों, अगला पेज ले रहे हैं हमारे गौरव भाई। काइट कल्चर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे आयुष, नीचे हमारे गौरव भाई है। इससे पहले भी एक पेज काटा लकी को, यंग प्लेयर है प्रिंस के। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है भाई, अप्रैल में कैसे ऑल इंडिया बनाएंगे, हम तो इसी चक्कर में फंसे जा रहे हैं। मैच बनाना एक कठिन काम है, पूरा मैच बनाना। तो जो जिस शहर में बना रहा हो उसकी रिस्पेक्ट करिए, मेरी भले ना करिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस शहर में कोई मैच पूरा बना रहा है वीडियो, तो एक तो इतनी देर आप हाथ उठाए रहेंगे, क्योंकि स्टैंड हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इधर उधर जाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड ऊपर से आयुष पतंग को बाहर निकालते हुए, नीचे गौरव भाई, सीधे हाथ की पतंग नीचे से गौरव भाई बाहर निकालते हुए, उन्होंने अंदर का गद्दा रखा। लेफ़्ट साइड अंदर आते हुए गौरव भाई ने चक्कर लिया, ऊंचा खींचा, ऊंचा खींचा, ऊंचा खींचा, वो संगत के साथ हटा रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड बिल्कुल जो गर्मी में स्किन जलाए दे रही है सूरज की रोशनी। पेज हटा लिया है यार भाई, ये सब ना करो यार। टूट गई, क्या करे हमारा तो पता नहीं क्या होगा, पेच ही नहीं उठा रहा। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, छोटू भाई ने बाहर गद्दा भरा, पतंग फट गई है, लेकिन काट दिया है। पतंग बाहर खींच रहे थे, ये देखिए क्या हालत हुई है। पतंग काट गए और आशु भाई की पतंग भी कट गई है। वो देखो फटी हुई पतंग को ही लिपटाए पड़ा है, अभी भी आ रही है, इनके हाथ में ही है। तो इन्होंने पेच काटा है, पेच हक में है इनके, नीचे से जा सकते हैं पेच लेने। हर्ष ऊपर से पेच लड़ा रहे, नीचे हमारे बाबा भाई गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से बाबा भाई। पूरे मैच में अगर आप एक दो पेच भी सीख लेते हैं, बस मेरा मैच दिखाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। पेज सिखाना तो है ही है मेरा काम, साथ में कोई धोखा ना दे ऐसे शॉपकीपर को भी दिखाना। जैसे जयपुर में मोहन पतंग वाले हैं, एक जैन साहब हैं मनीष जी, फेमस जैन पतंग वाले, वो भी अच्छा काम करते हैं। ये बाहर निकाल रहे बाबा भाई, लांगी है कि नहीं पतंग अब देखना है, नहीं है।
वापस लाते हुए। तो जयपुर में ये दो नाम है। बीकानेर से हमारे एसएच शाहरुख है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लखनऊ में डोर वाला है ही है। इसी तरह अलग अलग शहरों से जो भी हमें नाम पता चलते जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी जो देते हो। मांझे तो बहुत सब बेचते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वालिटी भी अच्छी जाती है, क्योंकि कारीगर ये समझता है कि वहाँ पे उस शॉप, पर्टिकुलर शॉप में जो है खिलाड़ी आता है, तो बेईमानी वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारीगर बहुत सारे हैं, बेईमानी भी करते हैं। चलिए, जयपुर में हमारे मोहन पतंग वालों से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी एक नंबर क्वालिटी तो आई है शकील भाई की, डोरवाला की। लेफ़्ट साइड नीचे से बाबा भाई, ऊपर से रखते हुए हर्ष, सीधे हाथ की पतंग हर्ष की, ऊपर से गद्दा रखते हुए। गद्दा रखा, बाबा भाई ने ऊंचा मुड्डा खींचा है। वो देखो अंदर उतार तो रहते हैं, लेकिन बढ़िया बाबा भाई ने ऊंचा ही मुड्डा खींच के उनका झोल काटा है। फिर से याद दिलाऊंगा इस वीडियो में कि भैया गुजरात, अहमदाबाद, सूरत का सबसे बड़ा लुटेरा है अगर कोई, तो वो है परिमल। सबसे घटिया मांझे क्वालिटी रखता है, सबसे घटिया मेकर्स रखता है वो, और उनको बेचता है 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में। और मैं उससे, देखिए स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलता है मैं 12,000 में बेचूंगा, 15,000 में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नौसिखिए लोग हैं, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको। वो भी सही कह रहा है, ठीक ही है, वो भी अपनी जगह ठीक है भैया। जब तक लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, तब तक जल्दी जल्दी कमा लेता है वो। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। बाबा भाई लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे नीचे ऊपर से हमारे सौरभ भाई हैं। पेज को आराम से देखेंगे। मैं क्वालिटी दिखाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, आप बस साथ दिए रहिए। गुजरात, अहमदाबाद के भाइयों को अभी जगाइए, अब उनकी बारी है। जगाता रहूँगा, अलग अलग शहरों को बताता रहूँगा कि पतंग का खेल बहुत ही अच्छा है, और पतंग का काम भी बहुत अच्छा है, अगर आप तौर तरीके से करें, बेईमानी ना करें तो। लेफ़्ट साइड नीचे नीचे बाबा भाई, सौरभ भाई बाहर निकालते हुए। काफ़ी ज़्यादा पट लड़ा रहे हैं बाबा भाई, गद्दा मारने की जगह नहीं दे रहे हैं हमारे सौरभ भाई को, रॉयल के मेंबर को। ठीक है, अंदर अंदर बनाया, पतंग को चलाया बाबा भाई ने, और चलाया, अंदर उतारा, पावर से खींचा है। इन्होंने भी डबल की तरह ऊंचा मुड्डा खींचते चले जा रहे हैं। बाबा भाई कटे, बढ़िया पेच लड़ाया, बहुत, वाकई बहुत ही अच्छा पेच लड़ा दिया, शानदार पेच लड़ाया सौरभ भाई ने। अब नीचे का पेच लेने जा रहे हैं हमारे आशु भाई, वो देखिए शेंटू भाई आ गए। चलिए इनका पेज देखते हैं हम लोग। ये भी नगर निगम लेफ़्ट साइड वाली पतंग, ऊपर से शेंटू भाई, नीचे हमारे आशु भाई है। बिल्कुल पतंगों को चिपका चिपका के लड़ा रहे हैं। ये गद्दा मारा और पलट गए शेंटू भाई। आशु भाई ने भी बाहर ही खींच रहे थे, आराम आराम। पातंग जो है इनका, पातंग बहुत भारी है। तोखा एक बार फिर से आती हुई ऊपर से बादल, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए बादल की। आशु भाई ने पतंग को ऊंचा किया, बादल ने बाहर गद्दा चला, फिर टकराए और आशु भाई का लगातार पेच काटते हुए। बढ़िया। दोस्तों छोटू भाई का अगला पेज देखते हैं। आज नीचे से इन्होंने बहुत अच्छे पेज काटे, लेकिन ऊपर से आज इनका हाथ चल नहीं रहा है, जैसा देखने को मिल रहा है। आशु भाई नीचे से गए हैं, मतलब हैं अभी तो लगातार हैं ही हैं। देखते हैं क्या इंतज़ामात करेंगे ये आशु भाई के लिए। दोनों में ही टफ कंपटीशन चल रहा है। लेफ़्ट साइड ऊपर से रखते हुए आशु भाई ने बाहर निकाला और अंदर गए। लेफ़्ट साइड ऊपर से बाहर खींचा है, पावर लगा के बहुत जान उन्होंने डोर पकड़ ली, लेकिन इनका गद्दा नहीं रुका। शानदार गद्दा मारा है छोटू भाई ने। सौरभ भाई पेच लेने आ रहे हैं। आइए नीचे से अमन रहेंगे। रॉयल वर्सेस चल रहा है प्रिंस काइट क्लब का फिक्सचर। पता नहीं फिक्सचर है कि तय है आपस में। फिक्सचर जो है वो एसोसिएशन देती है कि जाइए आपका आज गेम है, आप दोनों टीमों का,
और तय कब होता है, जब ग्राउंड खाली होता है तो आपस में कह देते हैं कि आइए भाई गेम खेलेंगे, वहाँ ग्राउंड खाली है, तो इसीलिए इसे तय कहते हैं, यानी आपस में डिसाइड करके। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से गद्दा रख रहे हैं गौरव भाई, ऊपर से सीधे हाथ की पतंग, ऊपर से उन्होंने पतंग को चलाया, बाहर लिया है पावर से, इन्होंने भी अंदर दिखाया है और देखिए आखिरी में रोका भी है। उठ रहे हैं, बहुत अच्छा पेच काटा है गौरव भाई ने। उठते मुड्ढे पे झटक लिया था, झटकते रहे, उठते रहे और डोर जो है रगड़ती रही अमन की डोर से। अच्छा पेच काटा सौरभ भाई ने। अब आगे जा रहे हैं। रॉयल काइट क्लब वर्सेस प्रिंस काइट क्लब का ये मैच चल रहा है। ऊपर का पेज लेने आ रहे हैं शेंटू भाई। हवाएं अब तेज़ होती जा रही है क्योंकि कल से जो है हवा लखनऊ में झक्कड़ आने वाली है। झक्कड़ तो आज भी थी लेकिन पतंग लड़ाने के लिए बेस्ट मौसम था आज। लेफ़्ट साइड ऊपर, पेज की रेंज मेरे पास से 400 मीटर से कम। लेफ़्ट साइड ऊपर से नीचे हमारे हैं सौरभ भाई, बाहर निकाल रहे हैं, इन्होंने गद्दा रखा, बाहर की तरफ डबल की तरफ पतंग बनी, पतंग ख़राब है शेंटू भाई की, चिपक गए हमारे गौरव भाई। आइए दोस्तों एक बार फिर से ये पेज देखते हैं। नीचे है अब आयुष, ऊपर से हमारे राहुल भाई लड़ा रहे हैं। आइए लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, छत पे देखिए आपस में साथ ही लड़ाते हैं हमारे राहुल भाई और बाकी सारे प्रिंस के मेंबर। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से राहुल भाई। चलिए अब शाम का टाइम है, जल्दी जल्दी पेज देखेंगे। गद्दा रखा, आयुष ने पतंग को चलाया है, अंदर खींचा पावर से, उन्होंने चक्करों पर रख लिया है और बढ़िया पेज लड़ा दिया राहुल भाई ने। जैसे ही देखा अंदर खींच रहे हैं, इन्होंने बस चक्करों पर रख लिया, अच्छा पेज काटा, अंदर ही खींच के रगड़ गए वो। एक बार फिर छोटू भाई नगर निगम का पेज हम ऊपर से देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, नीचे राहुल भाई लेफ़्ट साइड रखते चले जा रहे हैं। राहुल भाई ने बाहर खींचा है, इन्होंने करीब करा, वो अंदर खींच रहे, राहुल भाई ने अंदर खींचा, इन्होंने पावर लगाई गद्दे में और गद्दा पड़ा करारा। हल्की सी पतंग बाहर की भी है यहाँ पे हमारे छोटू भाई की, तो बाहर ना निकलने के बजाय गड़ती हुई नीचे चली गई, उसी के लिए रुख इनका कट गया। ये रुख दिखा रहे थे अंदर। रुख का मतलब क्या होता है? रुख का मतलब होता है संगत, यानी जिस तरफ वो खींच रहा है उसी तरफ आप खींचने लगो। अगला पेज हमारे आशु भाई लेने आए ऊपर के हाथ से। आइए दोस्तों लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। नीचे हमारे छोटू भाई, बाहर निकालते हुए आशु भाई। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, अंदर कोनी कराए हुए हैं हमारे छोटू भाई और ऊपर से जगह पे रखा आशु भाई ने, उन्होंने बाहर खींचा, अब पावर लगाई, अंदर ही गद्दा चलता चला जा रहा है, थपक रहे हैं, डोरों पे रखा। ओ बढ़िया पेज काट दिया। सीधे सिर्फ उठा लाए पतंग, उसकी वजह से उनके धागे में रेत दिया इन्होंने एक तरह से। शेंटू भाई पेश लेने आ रहे हैं। नीचे से रहेंगे पेश लेते हुए हर्ष। चलिए लेफ़्ट साइड वाली पतंग शेंटू भाई ऊपर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए पतंग को चक्कर दे रहे और रख रहे हैं। हर्ष अंदर तेज हाथों से बढ़ते चले जा रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए, ऊंचा मुड्ढा दिया, हर्ष ने बाहर खींचा है, इन्होंने गद्दा वहीं चल दिया। लगाओ पावर लगानी है और पावर लगाया है फिलहाल हर्ष ने। आखिरी में शेंटू भाई ने थपक भी लिया था, मजबूरी में इनको गद्दा मारना पड़ा क्योंकि पहल से खींच लिया था, वहाँ कुछ करना था नहीं, बस गद्दा ही चलना था, पटक गए कहीं ना कहीं। लेफ़्ट साइड ऊपर से बाबा भाई हमारे, फटाव ज़्यादा बना रखा है बाबा भाई ने। लेफ़्ट साइड ऊपर से हर्ष एक बार फिर से अंदर बढ़ते हुए
बाबा भाई उनके कन्ने की तरफ हैं, बिल्कुल ही कन्ना लेने की नहीं, पतंग ही हटा ली क्या, पतंग हटा ली है इसमें अच्छा माल लेके आता है बिल्कुल। जी। लेफ्ट साइड फिर से एक बार कन्ने की तरफ बढ़ते हुए बाबा भाई, नीचे नीचे सीधे हाथ की पतंग देखिए, हर्ष कोनी कराने की कोशिश कर लेकिन बिल्कुल ही कन्ना मार रहे हैं बाबा भाई। चलिए कन्ने पे लादा, अंदर खींच रहे हैं, अब ये डोरों पे रख लेंगे, फिर खींचा, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, बिल्कुल कन्ना मार रहे थे, हल्का सा अंदर पहले दिखाया हर्ष ने, फिर पावर से बाहर खींच ले गए, अभी उतरे नहीं थे कायदे से बाबा भाई, बढ़िया जगह बना के खींचा हर्ष ने। मेहनत के पीछे कुछ नहीं। लेफ्ट साइड ऊपर से बादल रखते हुए, नीचे हर्ष लगातार बने हुए, गद्दा रखा, हर्ष ने पावर से बाहर दिखाया जब तक गद्दा पड़ गया, थोड़ा सा देर रह गया। अगला पेज आशु भाई बुलेट वाले का। तो बहुत तेल लगा दी तुमने। आइए दोस्तों पप्पू भाई का पेज देखते हैं हम, ऊपर से नीचे। इससे पहले काटा है हमारे अमन ने आशु भाई को। लेफ्ट साइड नीचे अमन प्रिंस काइट क्लब से, थोड़ी पतंग अंदर आ रही है क्या, नहीं पेज फेरे ही नहीं गए अभी। अबे यार तीन तीन पतंगे दिख रही, समझ ही नहीं आता है। चलो भैया जल्दी फेरो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट पेच लड़ाने चाहिए यार। चलो सही है, पेच फेरने के बाद आप कैसे भी लड़ा सकते हैं, कन्ने मारे, हाथ पे उतर के काट दे, कैसे भी। ग्राउंड के गेम में प्रैक्टिस मैच जो ये चल रहा है इसमें तो आपको अच्छे से पेच लड़ाना चाहिए क्योंकि आप सीख रहे हैं, लेकिन परदेश के गेम में आप कैसे भी लड़ाइए, आपको आखिरी दिन में आपके पास टिकट होना चाहिए। आप कन्ने मारो, हाथ पे उतरो, कुछ करो। हाँ टूर्नामेंट में कुछ रूल्स नियम है, वहाँ पे आप कन्ने मारो, कुछ करो, लेकिन कम ना करिए। 300 या 400 मीटर से कम अगर हो जाएगी तो अंपायर खुद कैंसिल कर देगा, लेकिन वहाँ पे भी कोई नियम नहीं है। राजन दादा हमारे कह रहे थे एक वीडियो में कि लखनऊ की कमेटी के मेंबर्स ने ये सब कहा कि आप कन्ने मार क्यों रहे हैं, तो ये सब अगर कहा गया है तो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पेच कैसा भी लड़ाना है, किसी हाल में काटना है, वो पेच काटने का एक तरीका होता है। भाई मैं नहीं खींच पाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पेज बदल लूँगा, मैं कुछ और पेज सीखूँगा, ठीक है ना। उनको बहुत बहुत बधाई भैया कलकत्ता को, ऑल इंडिया चैम्पियंस इस बार के। अंदर उतरते हुए पावर से खींचा है वो, अल्ले भैया इतना बढ़िया खींच, फिर पावर लगाई, फुक काटा। पिछली बार भी जो पावर लगाया था अमन ने, पतंग रोक लिया, अगर पूरा लगा देता तो 100% पप्पू भाई कर जाते, लेकिन उसके बाद भी काटा, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, छोटू भाई नगर निगम, ऊपर से सौरभ भाई सीधे हाथ की। छोटू भाई ने बाहर खींचा है, ये अंदर खींचते चले जा रहे हैं, थपकते हुए भी निकल रहे, बहुत बढ़िया। जगह नहीं बची तो थपकने लगे, नीचे से पेच ले रहे थे। सौरभ भाई अंदर को रुख मार रहे थे और छोटू भाई बाहर खींच रहे थे पट की तरह। आइए दोस्तों ये छोटू भाई का एक और पेज देखते हैं, इससे पहले भी एक पेज काटा, मैं बना नहीं पाया। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले अपने पेज सही कर लीजिए, फिर महंगे सस्ते अच्छे प्यारे ये सारे मांझे लड़ाइए, पतंग लड़ाइए। अल्टीमेटली आपको पेज सीखना है, जब तक पेज नहीं सीखोगे ये सारी कहानियाँ बेकार हैं। गद्दा चला, छोटू भाई ने पतंग को रोका, वहीं पट मारा है पावर से, बढ़िया पेज बनाया था छोटू भाई ने तो, लेकिन गद्दा उतना ही ज़्यादा अच्छा मारा और लड़खड़ा के गिर गए हर्ष, लेकिन ठीक है पावरफुल गद्दा मारा है यहाँ पे हर्ष ने। उड़ जाओ कमान। आए दोस्तों आशु भाई बुलेट हमारे पेच लेने आ रहे हैं, ये रहे वो वहाँ पे खड़े हैं। शाम हो चुकी है,
आप नीचे करो एक बार। चलिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में, परिवार में। लेकिन यार कभी कभी खिलाड़ी गाली बक देता है तो इसमें कैद हो जाता है। अब पहले की तरह मैं एडिट नहीं करता हूँ गालियों को, मैं अलग रहता हूँ, दोनों टीमों से दूर दूर रहता हूँ। लेकिन छत में रहते तो गालियाँ आ ही जाती हैं। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड ऊपर से आयुष, नीचे हमारे आशु बुलेट भाई। लेफ़्ट साइड ऊपर से, पेज को ध्यान से समझेंगे। कॉर्नर पे नंबर चल रहा है। बीकानेर से एसएच भाई जुड़े हैं, मतलब मिले हैं, मिले तो पहले ही थे, लेकिन उनकी तारीफ़ें खूब होती हैं अच्छा काम करने के लिए, तो मैंने उनका भी नंबर डाल दिया है। लेफ़्ट साइड ऊपर गद्दा रखते हुए बीचों बीच अंदर जाते हुए आयुष हटाया। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे अरे, ये रहा। लेफ़्ट साइड अंदर उतरते हुए आयुष, करीब करा रहे हैं, गद्दा रख रहे हैं। गद्दा पड़ा है भयंकर, आयुष का पतंग भी वापस ले आए हैं। अगला पेज नीचे से लेने आ रहे हैं हमारे छोटू भाई। आइए दोस्तों, शाम जैसे जैसे ढल रही है वैसे वैसे हवाएं बहुत अच्छी आती जा रही हैं, क्योंकि कल से हवाएं तेज़ हैं। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड नीचे से छोटू भाई नगर निगम पतंग को तेज तेज चलाते हुए उन्होंने गद्दा रखा। हर्ष ही लड़ा रहे, पावर से खींच रहे थे, लेकिन हर्ष का गद्दा बहुत बढ़िया पड़ा, वहीं सीधे गड़ता मुड्डा नीचे ले गए। अच्छा पेज काटा है, छोटू भाई इस पेज में कट गए हैं। लेफ़्ट साइड ऊपर से आयुष। कुछ और पेज देखते हैं फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कॉर्नर पे नंबर चल रहे हैं, आप जिस शहर में जहाँ से आसपास है। ये देखिए ऊंचा खींच के दिया आशु भाई ने, सीधे हाथ की पतंग नीचे से ऊपर आयुष। आप जिस शहर में हो उस शहर के सबसे बढ़िया दुकानदारों को ढूंढ रहे हैं जो जेन्युइन माल सही रेट में देता हो और आपसे बेईमानी ना कर सके, पैसा ना फंसा सके, ऐसे लोगों को ढूंढ के आपके पास लाते रहेंगे और ऐसे ही नंबर लिखते रहेंगे। लेफ़्ट साइड अंदर उतरते बहुत ज़्यादा ऊंचा किया आशु भाई ने। सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे से है और ऊंचा किया हुआ है आशु भाई ने। आयुष आयुष कम करा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा जगह दिया यहाँ पे, बाहर का गद्दा शो किया है। बहुत पावर लगाई है, पट मार रहे थे लेकिन पट पड़ा नहीं, ताकत ज़्यादा लगाई है आयुष ने गद्दे में। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से आयुष, नीचे हर्ष। आयुष की पतंग लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर की तरफ आते हुए गद्दा रखा, उन्होंने बाहर दिखाया। हर्ष ने पतंग को चक्कर लिया, वहीं पट कर रहे हैं। इन्होंने गद्दा चला, रोक के पतंग अंदर खींची लेकिन गद्दा पड़ गया। लेट खींचा था अंदर, जैसे ही खींचा वैसे ही गद्दा पड़ा आयुष का। अमन ऊपर का पेज लेने आए हैं। चलिए इससे पहले बहुत बढ़िया पेज काटा था,
नीचे से जो खिलाड़ी पेच लड़ा रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से लेफ़्ट साइड वाली पतंग अमन की, सीधे हाथ की पतंग नीचे, पतंग को चलाया, करीब किया अमन, क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हैं, फिर अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर बढ़ते हुए अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो बताऊंगा आपकी भलाई के लिए बताऊंगा, चोर उचक्कों से सावधान करता रहूँगा। चलिए बाहर गद्दा चल रहे हैं, वो भी पट मार रहे हैं, बढ़िया अंदर खींचा, झटका, अपोनेंट ने अच्छा पेच काटा। कहाँ गड्ढे आइए दोस्तों, 3 या 4 पेच काट चुके हैं। इससे पहले हमारे छोटू भाई भी कटे हैं, उनकी पतंग कट गई। गद्दा पूरा मारा था लेकिन ज़मीनों में उनकी पतंग चली गई। चलो अब बाबा भाई उनको रोकने आए। शाम के टाइम ही स्कोर होता है। अब 9 पेच उनको एक काटना ही काटना होगा। अगर जीतना है, जिस टीम को जीतना है उसको 9 पेच काटना ही होगा एक, नहीं तो फिक्सचर के गेम का एक ये भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कमी है, एक लिमिटेशन है कि टिकट का गेम तो है नहीं है, तो पूरे दिन का पतंगबाजी जो है, पूरे दिन का मैच एक 9 पे टिका होता है। अगर आपने 9 काटा तभी आप जीतेंगे, जिस टीम ने 9 काटा। और दूसरी टीम को अगर हारने से बचना है तो उसको भी एक 9 पलट के काटना होगा, नहीं तो पूरे दिन की पतंगबाजी शौक के तरीके देखी जाएगी। बस आए, लड़ाएं, पतंग मांझा जा रहा है, कट रहा है, बर्बाद हो रहा है, बात ख़त्म। कोई कट रहा है, कोई काट रहा है। लेकिन अगर इसको टिकट का रख दें तो फिर उसी तरीके से पेच होंगे जिस तरह के हम परदेश लड़ाते हैं, लेकिन फिर उसमें लिमिटेड लोग लड़ाने लगेंगे, सबका शौक़ नहीं हो पाएगा क्योंकि सब चाहेंगे जीतना। तो सिर्फ अच्छे अच्छे प्लेयर जो प्रॉपर प्योर खिलाड़ी हैं उस टीम के वही लड़ाते रहेंगे, पता चला। तो इसीलिए टिकट का गेम करना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बार कोशिश तो की थी, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि टिकट का गेम जीत हार का गेम हो गया मतलब। और ये है फिक्सचर, यहाँ आपको आना है, प्रैक्टिस करना है, चाहे आप अच्छे महंगे मांझे लाओ, चाहे सस्ते लाओ, चाहे महंगी पतंग लाओ, चाहे सस्ती लाओ, चाहे कट जाओ, चाहे दिन भर कटो, बस 9 नहीं कटना है। 9 कटोगे तो वो सामने वाले की जीत हो जाएगी। चलिए अंदर आते हुए, चेहरा घेरते हुए बाबा भाई, फिर उन्होंने निकाल लिया, इन्होंने डोर फेंका। फिर से देखते हैं, 4 काट चुके हैं। अब ज़्यादा टेंशन ना बने इसलिए बाबा भाई क्या करें, कन्ने घेर रहे हैं। यहाँ से लड़ा रहे हैं हमारे भाई। चलिए पेज की तरफ, लेफ़्ट साइड, ऊपर से बाबा भाई अंदर आए। जब तक कुछ करते तब तक काट दिया, और देखना है क्या 5 हुआ है। पाँच हो गए। आयरो से इस पेज को समझते, ऊपर आयुष, नीचे हमारे आशु भाई हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे नीचे बढ़ते चले आ रहे हैं। आयुष की पतंग टूट गई। आयुष की पतंग पेज पे टूट गई। छोटू भाई पेच लेने जा रहे हैं ऊपर से। चलिए आइए देखते हैं। नीचे हमारे आशु भाई हैं, लेफ़्ट साइड। ऊपर से हमारे छोटू भाई अंदर की तरफ बढ़ते हुए, छोटू भाई नगर निगम से। बहुत बढ़िया। कोई काम वाम हो लखनऊ में, कहीं साफ़ सफाई नहीं हो रही है, हो मच्छर ज़्यादा उड़ रहे हो, काम हो जाएगा। गद्दा रखा, वो अंदर खींच रहे हैं। छोटू भाई ने बहुत पावर लगाई है भैया, गजब का गद्दा मारते हैं। आज आशु भाई के अगेंस्ट में छोटू भाई का स्कोर ज़्यादा अच्छा है।
बढ़िया गद्दे मारते हैं। ऊपर से अगला पेज हमारे ज्वेल दादा लेने आ रहे हैं, नीचे से रहेंगे हमारे छोटू भाई। बहुत करारा गद्दा मार दिया था लेफ़्ट साइड, अभी पेज फेरे जा रहे हैं। चलिए अब लेफ़्ट साइड नीचे से छोटू भाई आ चुके हैं, पतंग को चलाया अंदर लेके आ रहे हैं। ज्वेल दादा पतंग ऊपर रखे हुए हैं, अंदर की तरफ आते हुए। दादा मतलब बड़े भाई, तो दादा मतलब दादा वाला दादा नहीं है। लेफ़्ट साइड चलिए करीब कर रहे हैं, ज्वेल दादा करीब कर रहे हैं। उन्होंने पतंग को चलाया, बाहर खींचा है, बहुत अच्छा पेज लड़ा दिया भाई ज्वेल दादा ने यहाँ पे, बहुत शानदार। पावर से बाहर खींचा था, उतनी पावर अंदर दिखा लिया। ये होता है एक्सपीरियंस। शेंटो भाई पेज लेने आए हैं। शेंटो भाई हमारे लेफ़्ट साइड ऊपर, ये भी नगर निगम में ही है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर और क्या बनता है, आय प्रमाण पत्र ये सब बनवा लो, इनकम सर्टिफिकेट। लेफ़्ट साइड रखते हुए शेंटू भाई ने बाहर का गद्दा से उन्होंने ऊंचा थपका है। गद्दा पावरफुल पड़ रहा था, लेकिन एकदम हल्के हल्के बलों पे रोक लिया था। बहुत ही अच्छे टेक्निकल पेज लड़ा रहे हैं हमारे ज्वेल दादा। आशू भाई उनके साथ है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से बादल, नीचे हमारे ज्वेल दादा। लेफ़्ट साइड बाहर का गद्दा रख रहे हैं, बादल उन्होंने पट किया और बाहर निकाला, ऊंचा करके दिखाया है। बाहर का गद्दा चला, वो अंदर, ओ हो, ये क्या हो रहा है, ओए होए होए। पतंग बादल से छूट गई थी, लेकिन वो अंदर ही टांग लिया ज्वेल दादा ने और ये पेज भी काट दिया। भैया गालियों को नज़रअंदाज करें। चलिए ज्वेल दादा लगातार बढ़िया पेज लड़ाते हुए एक बार ऊपर से फिर से प्रिंस की तरफ से आते हुए अमन। पेज की रेंज 450 मीटर से ज़्यादा। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल सुंदर साफ़ सुथरी। ये है कि शाम हो चली है। लेफ़्ट साइड अमन रखते हुए गद्दा, वो अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। कुछ पतंगे देखिए आगे भी उड़ रही है। वो नंबर 1 का ग्राउंड है, ये नंबर 3 का ग्राउंड है। ये गद्दा रखा, अंदर के बल दिए, हल्के बल चल रहे हैं अमन। पतंग को थोड़ा टाइट करके चलेंगे, बांधते हुए कट जाए। मैं कह रहा था हल्के बल चल रहे हैं। बढ़िया पेज काटते हुए ज्वेल दादा, ये देखिए जा रही है पतंग। लेफ़्ट साइड इस बार छोटू भाई आए, गद्दा चला छोटू भाई ने, वो अंदर खींच। ओह, ये पेज भी ज्वेल दादा ने काटा। मैं कितने पेज काट दिए उन्होंने, 5 हो गए। 5 पेज काट चुके हैं ज्वेल दादा। और ऊपर से अब आ रहे हैं आयुष। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, उल्टे हाथ की पतंग, लेफ़्ट यानी उल्टा। ये आयुष की पतंग है, ये बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ गए हैं। और ज्वेल दादा की पतंग कहाँ है, यहाँ है, ये भी अंदर अंदर बढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। ज्वेल दादा पतंग को बाहर निकाल रहे हैं। आयुष की पतंग मुझे दिख नहीं रही है, ये रही। ठीक है, कम करवा रहे हैं आयुष, क्योंकि आखिरी के पेज में कोई भी ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। हवा तो चली रही है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इसी वजह से पतंग को कम करा के गद्दा मारने की तैयारी कर रहे हैं आयुष, लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते हैं ज्वेल दादा। देखिए बाहर निकालते चले जा रहे हैं, आयुष अंदर घेर रहे हैं उनको, वो बाहर निकालते जा रहे हैं, कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं, कोई भी जगह नहीं। ये भी एक तरह से कन्ने ही मारना हुआ, चाहे नीचे से कहिए चाहे ऊपर से कहिए। देखिए कन्ने की तरफ बढ़ते चले जा रहे ज्वेल दादा। अब ऊंचा करेंगे, आयुष को पतंग हटाना होगा यानी फंस जाए। ऊंचा करते हुए ज्वेल दादा, आयुष को पतंग हटाना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी।
ऊंचा करते जा रहे हैं। आयुष चक्कर अभी भी ले रहे हैं। हटा लिया पतंग आयुष ने। फिर से देखते हैं, फिर वो अंदर बढ़ के चले आ रहे हैं। आयुष अभी भी अंदर अंदर रखे हुए हैं। जल दादा की पतंग देखिए नीचे, काफ़ी कम पे लड़ा रहे हैं आयुष। अब सही जगह है गद्दा मारने की। गद्दा चला, वो अंदर खींच रहे, गद्दा पड़ गया। आयुष का करारा गद्दा पड़ा।